वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद UK 08। फ्रेंड्स, आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में, जो कि हमारे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानी जाती है। तथा 1857 की क्रांति से हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति से जुड़े सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम विद फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही सामने वाली घंटी को भी बजा दें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? तो आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति से आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिपाही विद्रोह किस जगह से शुरू हुआ? सिपाही विद्रोह किस जगह से शुरू हुआ था? तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। सिपाही विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्रमशः थे। तो 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन। तो यह ध्यान रखना हमें, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे तथा पामस्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल संबंधित है किस विद्रोह से? तो वह सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है बेगम हजरत महल, तथा बेगम हजरत महल लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाबू कुंवर सिंह 1857 में बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लखनऊ से। लखनऊ में बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन होगा, उससे पहले 1857 के विद्रोह के अन्य स्थल और नेता थे जो जुड़े हुए। तो लखनऊ से जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वह बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर तथा बहादुर खान कर रहे थे। अगला है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व कर रही थी। ग्वालियर में तात्या टोपे इसका नेतृत्व कर रहे थे। ग्वालियर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे तथा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, जबकि इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली कर रहे थे। 1857 की क्रांति का इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली, और बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह कर रहे थे, जबकि बरेली में खान बहादुर कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध सेना की किस बटालियन से था? तो मंगल पांडे 1857 के हीरो माने जाते हैं। तो मंगल पांडे का संबंध था बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन से। मंगल पांडे का संबंध बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन से था।
तब मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को यहाँ से विद्रोह शुरू किया था। 1857 को और 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। कारतूस से चर्बी से लगे कारतूसों के विरोध में किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक क्या था? तो डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के असफलता के बाद किसे रंगून भेज दिया गया? तो 1857 की क्रांति के असफलता के बाद रंगून भेज दिया गया था। वो भेज दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह सेकंड को 1857 के बाद रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार किया? तो बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। जबकि मंगल पांडे ने 29 मार्च को विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? झांसी की रानी का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन कौन से पार्टी के थे? हमें यह तो ध्यान रखना है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, पर साथ ही यह किस पार्टी से थे? तो पामस्टन लिबरल पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यह था कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ था? तो वह कौन सी बंदूक थी जिसमें चर्बी लगे कारतूस लगते थे? तो वह थी इनफील्ड राइफल। इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति में किस राइफल का तत्कालिक कारण था? तो यह इनफील्ड राइफल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे? तो मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे? तो मंगल पांडे हुए थे 1849 ईस्वी में। शायद ये नवंबर 1849 ईस्वी में ब्रिटिश आर्मी में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो 1857 ईस्वी की क्रांति थी जो, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो हमें बताना है कि 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो यह दी है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर द्वारा इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा नाना साहब का वास्तविक नाम था। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम था दोस्तों धोंदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा नाना साहब को किसने गोद लिया था? तो नाना साहब को किसने गोद लिया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वारा नाना साहब को गोद लिया गया था। पेशवा बाजीराव द्वारा नाना साहब को गोद लिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा
अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे दोस्तों? ये थे नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। यहाँ पे आंसर लिखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। ग्वालियर में एक और के है दोस्तों, वह है तानसेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में यूरोज से युद्ध का सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था? तो यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में युद्ध का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासक को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासक को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह की थी दोस्तों 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासक को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों उस लॉर्ड कैनिंग के बारे में, उसके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार का 1858 का अधिनियम पारित किया गया था, जिससे वायसराय के पद तथा उसी व्यक्ति के पास बनाए रखा जो भारत का गवर्नर जनरल था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा वायसराय का पद बनाया गया तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय के रूप में भी काम किया। ठीक है दोस्तों, उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। तो जो कैनिंग के कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वह हैं 1857 का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारत परिषद अधिनियम 1861 लागू करना, जिसने भारत में एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 कैनिंग के समय में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के दौरान अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी, 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक व्यवगत सिद्धांत को वापस लेना था। तो जो व्यवगत सिद्धांत को वापस लेना था 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक दंड प्रक्रिया संहिता शुरुआत हुई। दंड संहिता शुरुआत हुई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1858, बंगाल किराया अधिनियम 1859, एक प्रयोगात्मक आधार पर आयकर की शुरुआत आदि, यह सभी कैनिंग के समय में हुई थी। कैनिंग ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, कैनिंग ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया, ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से, यह भी ध्यान रखना, जिसे विद्रोह से पहले उनके पूर्ववर्ती लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। तो उससे पहले डलहौजी ने तैयार किया था। उसके बाद उसने 1856 का सामान्य सेवा नामांकन अधिनियम भी पारित किया। उसने भारत में पहले 3 आधुनिक विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना भी की थी। यह भी हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।